हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य साइंस। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड्स। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कार्बन होता क्या है। कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है। हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स आज की डेट में पता है, तो उसमें कार्बन भी एक एलिमेंट है। तो कार्बन इज एन एलिमेंट। इट्स सिंबल इज कैपिटल C। इट इज अ नॉन मेटल। एक नॉन मेटल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सब में कार्बन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर कार्बन जो है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और प्लांट्स के अंदर कार्बन जो है सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब भी बात आएगी तो कार्बन कंपाउंड्स की बात आएगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलके बने होंगे वो कार्बन से मिलके बने होंगे। अगर हम अपने खाने की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, ये सब क्या है? ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। हम बात करें फ्यूल्स की, लाइक वुड, कोल, केरोसिन, LPG, CNG, नेचुरल गैस, ये सब भी क्या है? ये भी कार्बन कंपाउंड्स हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कि कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? K और L शेल में कितने जाएंगे? 2 and 4। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अगर मैं कार्बन एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए, न्यूक्लियस शेल से प्रोटॉन्स होते हैं, K शेल और ये M शेल, सॉरी K शेल और ये L शेल। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। प्रोटॉन्स में तो उतने ही होंगे। प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स में 6 हैं इसमें। अब क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन साइज जो है एटम का, कार्बन एटम का साइज जो है बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ खिंच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स की तरफ खिंच रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है साइज छोटे होने की वजह से। तो क्या किया जाता है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में कार्बन करता है शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब कैसे? कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अपने ही एटम के साथ या किसी और डिफरेंट एटम के साथ। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, उसी में वो क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कैसे होता है ये। अब बात आती है कि कार्बन जो है अपने आप को स्टेबल कैसे करता है, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनाता है। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब 4 वैलेंसी वाला होता है। कैसे होता है वो? हमको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कैसे शेयर करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो CH4 का मैं एग्जाम्पल ले रही हूं यहाँ, कि टेट्रावेलेंसी कैसे शो करेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6। K और L शेल में 2 और 4 जाएगा। आउटर मोस्ट में 4 के हमें किससे मतलब होता है? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 1। K शेल में कितना जाएगा? 1। तो इसको हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? हमें पता है कि K शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कार्बन का यही जो है आउटर मोस्ट शेल हुआ, क्योंकि एक ही शेल है तो बट ऑब्वियस है, यही इसका शेल हुआ। 1 इसका इलेक्ट्रॉन हुआ। अब क्या होगा? शेयरिंग कैसे होती है? तो कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब क्या होता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में हम शो करेंगे। देखिए, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या करेगा? 8 अगर उसके पास आउटर मोस्ट में हो जाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी? 8 जब यहां हो जाएंगे प्लस 2 10। ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, क्योंकि नियॉन एक स्टेबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, यानी कि 2 और 8। इसीलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए इस तरह की गैसेस जो होती है क्या कहलाती है? इनर्ट गैस, नोबल गैस या फिर स्टेबल गैस। तो कार्बन भी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा जैसे, और उसी से लेगा भी। कैसे? अब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम ऐसे देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो हम यहां भी 4 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। अब
इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। और हमें पता है कि ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट का मतलब क्या होता है, 2, और ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो ये याद रखिएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट होना यानी के शेल कंप्लीट हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा उसका, और ऑक्टेट मतलब होता है 8, यानी कि आउटरमोस्ट में 8 अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका। तो यहाँ जो है ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके पास भी 2 है। ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, अभी कार्बन क्या करेगा, ये इन चारों हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं इसमें बॉन्ड बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि एक पैर सिंगल कहलाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और जब डबल हो जाता है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और जब 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इससे ज्यादा कार्बन बॉन्ड्स नहीं बनाता है। तो यहाँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कार्बन ने भी हाइड्रोजन से, चारों के चारों हाइड्रोजन से लेकर अपने आप को स्टेबल कर लिया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हाइड्रोजन ने भी क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया, और वो सब भी स्टेबल हो गए। तो इस तरीके से कार्बन एज टेट्रावेलेंट कैसा हो गया, ये 4 वैलेंसी शो कर रहा है। देखिए 1 2 3 4, तो ये टेट्रावेलेंट है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एलिमेंट। तो कार्बन यहाँ टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, मींस 4 वैलेंसी शो कर रहा है, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का सेकंड पॉइंट है, वर्सटाइल का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है बहुत ज्यादा वर्सटाइल है। वो किस किस तरीके से वर्सटाइल नेचर शो करता है, यानी कैसे कैसे वो अपने कंपाउंड्स बनाता है। सेकंड है सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग मतलब कैटिनेशन, कि कैसे सेल्फ लिंकिंग करके कार्बन अपने कंपाउंड्स बनाता है। अगर हम बात करें तो कार्बन देखिए स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी रहेगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी रहता है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी रहेगा। दूसरा ये ब्रांच भी शो करता है, ब्रांच चेन भी शो करता है। कैसे, अगर मैं यहाँ कार्बन लगा दूं तो देखिए ये इसकी ब्रांच निकल है और वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये ब्रांच चेन भी शो करता है, ब्रांच चेन। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या बनाएगा ये देखिए, ये रिंग फॉर्मेशन करता है। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से अपनी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हुए चल रहा है ये। तो ये रिंग फॉर्म में भी मिलेगा आपको। तो सेल्फ लिंकिंग यानी कैटिनेशन की मैं बात करूं तो कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में भी मिलता है, ब्रांच चेन के फॉर्म में भी मिलता है और रिंग फॉर्म में भी मिलता है। तो ये सेल्फ लिंकिंग यानी कि कैटिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। कैसे, कार्बन जो है देखिए एक तो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम इसको, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और कार्बन जो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में देखिए वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। और यहां हम बात करें डबल कोवलेंट बॉन्ड में तो यहां भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 इस कार्बन की भी। अब देखिए यहां इस कार्बन में भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है 1 2 3 4 और इस कार्बन में भी 1 2 3 4। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हुआ ये। तो कार्बन जो है 3 तरीके से
अपने बॉन्ड्स शो करता है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये टेंडेंसी है इसकी कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में 3 चीजें आई। पहला आया टेट्रावेलेंट है कार्बन, वो टेट्रावेलेंसी शो करता है, यानी कि 4 वैलेंसी शो करता है। दूसरा आया सेल्फ लिंकिंग कैटिनेशन, जिसमें क्या किया था, कार्बन ने स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन दिखाई थी, ब्रांच चेन फॉर्मेशन दिखाई थी और रिंग चेन फॉर्मेशन दिखाई थी। और थर्ड है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो ये आपका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है नेचर में 2 तरीके से मिलता है, एक तो फ्री स्टेट में मिलता है और दूसरा वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट की बात करें तो वो डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है, और कंबाइंड स्टेट की बात करें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा, इन सब में कार्बन जो है मिलता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन जो है नेचर में किस किस तरीके से मिलता है। तो कार्बन जो है एक तो डायमंड के फॉर्म में मिलता है, दूसरा ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है और तीसरा जो है बकमिंस्टर फुलरिंग के नाम से ये अभी आया है। तो ये दोनों तो आपके पुराने हैं और ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। यहां जो है डायमंड की बात करें तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवाता है। और वही हम बात करें ग्रेफाइट की, ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। बकमिंस्टर फुलरिंग जो है C60 यानी कि कार्बन के 60 एटम से मिलकर बना है और इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह का होता है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फुटबॉल जैसा होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको ये।